मुझे दिखाई दे दिया यहाँ पे मेडिकल कॉलेज 0 किलोमीटर। और जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था कि अस्पताल जो है 0 किलोमीटर पे है, तो वहाँ पे मुझे एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुआ जो एनएसजी ब्लैक कैट रह चुके हैं 2005 से लेके 2009 तक। और ताज पे जब हमला हुआ था तो 26/11 वाला, तो उस समय जो है ये वहीं पे थे, मुंबई में थे। और बहुत सारे आतंक दिल्ली से गए थे उसके लिए लड़ने के लिए। दिल्ली से हम लोग बानेसर से वहाँ गए थे, ब्लैक कैट यूनिवर्सिटी गए थे, उसमें मैं गया था। हाँ हाँ, तो हम लोग जो भी था न्यूट्रलाइज किया उनको पूरा मार करके। हाँ उसके बाद में फिर हम लोग वापस हुआ, हमारे साथ के 2 जवान शहीद भी हुए थे। हाँ और बाकी सब लोग अच्छी तरह से ऑपरेशन किया था हम लोगों ने। हाँ हाँ। जरा सोचिए, एनएसजी ब्लैक कैट मतलब कि देश के लिए कितना बड़ा काम करते हैं ये लोग। लेकिन जो नेता कहते हैं कि सैलरी के लिए काम होता है, उनसे मैं कह देना चाहता हूँ, सैलरी के लिए तो आपके कर्मचारी काम करते हैं। जो एक छोटे से प्यून चपरासी रहते हैं और करोड़ों रुपया जो है अपने घर में भर लेते हैं, और 60 साल के बाद, 55 साल के बाद, 50 साल के बाद उनको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे वहाँ से रिटायर्ड होने के बाद जो है यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं और शर्मा भी नहीं रहे। जो व्यक्ति एनएसजी ब्लैक कैट से रिटायर हुआ हो, सोचने वाली बात है। जो व्यक्ति ताज जैसे ऑपरेशन में जो है मानेसर से जो है हेलीकॉप्टर से या हवाई जहाज से जो वहाँ पे ताज होटल पे जाके जो है आतंकवादियों से लोहा लिया हो, उसे आज भी जो है नौकरी करना पड़ रहा है। जानते हैं काहे कि ये नौकरी के दौरान जो है करप्ट नहीं थे, 1 रुपया कमाए नहीं। अगर कमा लिए होते ना तो शायद जो है आज इतने कड़ाके की ठंड में जो है इन्हें फिर से नौकरी नहीं करना पड़ता। एनएसजी कमांडो की ये कहानी जो है आप लोगों को देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, उन नेताओं तक पहुंचानी चाहिए जो नेता कहते हैं कि हमारे देश के जवान जो है ना वो पैसे के लिए काम करते हैं। नहीं, वो समर्पित हैं, वो देश के लिए काम करते हैं, देश के लोगों के लिए काम करते मैं हैं। अपने एड्रेस बता देता हूँ। मैं सुधाकर पाठक, नवीन मंडी बाईपास, बर्मा ढाबा, अयोध्या जी। मोबाइल देखिए कितने सीधे होते हैं हमारे भारतीय सेना के जवान, देख लीजिए। मोबाइल नंबर तक बता दिए। अच्छा ये बताइए कि कितने साल तक आप एनएसजी में रहे? सर 5 से वहाँ 3 ईयर का टर्नओवर होता है। हाँ। तो जो हमारा रिलीवर था वो फेल हो गया था, तो इसलिए हमको फिर डबल मतलब 2 टर्न हमको मिल गया। 2 टर्न। हाँ, 5 से 9 तक किया था। हाँ। और उस टाइम में अपने पास 13 प्रकार की जहाज चल रही थी। हाँ। सबसे अच्छा ये विजय माल्या वाला ये किंगफिशर था। हाँ। तो उसमें भी हम लोग दिल्ली टू गुवाहाटी और ढाका वाका विजय माल्या वाला बहुत ढेर सबसे सारा बढ़िया। घूमे हुए। हाँ। बहुत ढेर सारा घूमे हुए हम लोग। हाँ। अच्छा कितना ऑपरेशन आप लोगों ने किया? ऑपरेशन बहुत किया सर। हाँ। उस टाइम में मैं कारगिल में भी लड़ा हूँ। हाँ। और ये फिर अच्छक भी किया, पराक्रम भी किया। हाँ। और ये नजदीक जो 26/11 थे उसको किया ही। हाँ। अच्छा पैसे के लिए काम करते थे कोई क्या? पैसा नहीं था। हाँ। हमारा तो मतलब मेरे चाचा 71 में एक्सपायर हुए थे, जो चाइना की और ढाका वाली लड़ाई थी। हाँ। उसके पहले से हम फौजी है। हाँ। अभी 4 भाई थे, 4 में 3 हम फौज में। अभी बड़ा भाई हमारा जो मेरे से बड़े है वो एलजी का पीए, दिल्ली में से रिटायर हो गए। हाँ। और लखनऊ ये जो स्टेडियम के पास है वहीं मकान बनाया हुआ। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे मेरे 4 है। 3 डॉटर आफ्टर 1 सन। 2 डॉटर की मैरिज कर दिया है और 1 सन 1 डॉटर अभी है। ये पढ़ रहे हैं यहीं पर। अभी उनको नेक्स्ट ईयर में मैरिज करना है। नेक्स्ट ईयर में। अच्छा ऑपरेशन के दौरान कभी ऐसा लगा कि देश के नेता जो है कहते हैं कि पैसे के लिए हमारे देश के जवान काम करते हैं, तो लगा कि कभी कि नहीं इन लोगों को जवाब देना चाहिए? नहीं ऐसा कोई महसूस नहीं। हम लोग बिल्कुल खुला आते, जो गलत दिखता था हमको हुक्म नहीं मिला। हमारे हुक्म हमारे जेब में रहता था। हाँ। जो भी गलत दिखता था उसको हम लोग वो तुरंत वो एक्शन करते थे उसके ऊपर। हाँ। मैं 20 ये कारगिल 99 भी लड़ा हूँ। हाँ। और ये क्या नाम 26/11 तो लड़े 26/11 लड़े। लड़े। देखिए हमारे साथ वो शख्सियत है जो पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध लड़के जो है वहाँ पे भारत को विजय दिलाए। उसके अलावा 26/11 में आतंकवादियों से लोहा लेके जो है वहाँ पे ताज होटल को बचाए। हम लोग जो है इनको अपने स्टूडियो में बुलाएंगे और जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं उनसे मैं विनती करना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे बहादुर लोगों की कहानी दिखानी जरूरी है, जो हमारे भारतीय सेना में होने के बाद, हमारे एनएसजी में सर्विस देने के बाद, एनएसजी में वो लोग जाते हैं जो सेना में सबसे ज़्यादा मतलब कि बहादुर होते हैं और काबिल होते हैं। 100 में से कहीं 10 लोग सिलेक्ट होते हैं, बाकी चोट चाट लग जाती है। क्योंकि उछल को जितना होता है कि सब लोग उसको सही से एडजस्ट कर नहीं पाता है। तो मतलब बहुत कि ही 100 टफ बॉडी वाला होता है। वही 100 लोग अगर एनएसजी में जाते हैं तो तो 10 लोग सेलेक्ट होते हैं। और 1 लाख लोगों में से जो है 100 लोग जो है उस कैटेगरी में जाते हैं और उस 100 में से 10 लोग सेलेक्ट हो पाते हैं। वैसे जगह पे जो है इन्होंने सर्विस दिया, और 1 टर्म नहीं 2-2 टर्म।
और 2 टर्म एनएसजी में ब्लैक कैट में सर्विस देने के बावजूद इस दर्द को समझने का प्रयास कीजिए कि रिटायरमेंट के बाद इन्हें घर पे जो है मस्ती से जो है अपने परिवार के साथ होना चाहिए, लेकिन सरकार ने उतना पैसा नहीं दिया। आज भी जो है ये सिक्योरिटी गार्ड का इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर जो बर्मा ढाबा नवीन मंडी बाईपास है, वहीं 3 बिस्सा में डबल फ्लोर मकान बनाया हूँ और 15,000 हमारे पास रेंट भी आता है। और पंडित आदमी है, दाल चावल वाले, गाय भी रखा हूँ दूध वगैरह पीने के लिए, और अपने हाथों से दूध निकालते हैं और अपना भी लेते हैं, और अड़ोस पड़ोस में 2-3 लोग को उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक फौजी जो है ना, वो इधर जो होता है ना वहीं इधर होता है, और इधर जो होता है ना वहीं इधर होता है। फौजी जो है ना, लोग कहते हैं कि दिमाग से नहीं सोचते हैं। ये बात सही है कि फौजी दिमाग से नहीं सोचते हैं, फौजी दिल से सोचते हैं, और दिल से सोचते हैं तभी तो मरने के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस देश के नेता बोलते हैं पैसे के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, गलत बात है। पेंशन वो मिलता है ना? हाँ, पेंशन मिलता है तकरीबन 35 के आसपास, और 20 यहाँ से मिलता है, और 15 रेंट आता है हमारे पास, और आराम से तो रहते हैं। 35, 20 नियर अबाउट 75 नियर अबाउट 75। यस। खुश है? कुछ आप बहुत खुश, हाँ। परिवार के साथ बहुत खुश। कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, इतना में सफिशिएंट है सर। सब हाँ, इतना में खुश है। बच्चियों का शादी? बच्चों का भी एक का करना है, बाकी और मैं विनती करना चाहता हूँ कि अगर फौजी के घर में बेटी हो ना, तो उसकी शादी जो है बिना दहेज का होना चाहिए, बिना दहेज का। तो फौजी की बेटी से अगर कोई शादी कर रहा है ना लड़का, तो वो इतना कैपेबल जरूर होना चाहिए कि फौजी परिवार से 1 रुपया दहेज ना ले। ये मेरा विनती है, बाकी आप लोगों की मर्जी। ये चीज़ है, ये समझने की ज़रूरत है। और फौजी की बेटी की शादी जो है ना, वो अच्छे परिवार में हो, इसकी भी व्यवस्था जो है समाज को करना चाहिए। तो समाज के कुछ डॉक्टर, कुछ इंजीनियर को आगे आना चाहिए कि हाँ, हम डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर बन गए, तो हम फौजी की बेटी से शादी कर सकते हैं, और वो भी बिना पैसा लिए हुए। ये चीज़ है। तो वजह से अभी यहाँ आप कब तक रहोगे? नहीं, पहले आप अपनी कहानी बताइए फिर। कहानी मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे घर में एक चाय का प्रोग्राम रखेंगे आपके हम लिए। आपके घर जरूर आएंगे। ये बर्मा ढाबा बाईपास है, जो रायबली बाईपास है, उसी के बगल में ये वहीं पूरा बगल में एड्रेस जो है वीडियो में बता रहे हाँ, हैं। हाँ। जितने भी लोग हैं सब लोग आ जाएंगे फिर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। सामान का अभी देखो, हम लोग चाय के लिए चर्चा कर रहे थे, कोई अपने आप चाय आ गई, देखो भगवान की कृपा से अपने आप आ गए, अपने आप आ गई चाय। अपने आप। ये क्योंकि यहाँ पर हम लोग जहाँ ड्यूटी करते हैं, यहाँ पर कोई चाय वगैरह का स्टॉल है नहीं, तकरीबन 2 किलोमीटर जाना पड़ता है तभी चाय वगैरह मिलता है। हाँ। अच्छा, एनएसजी में ऑपरेशन के दौरान कौन सा ऑपरेशन जो है सबसे कठिन था आप लोगों के लिए? सबसे कठिन जो 26/11 था, इससे कठिन तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ। क्योंकि जो अंदर में अपने अच्छा, बुलेट प्रूफ लगाया था कि नहीं आपने? बुलेट प्रूफ सब तो उसके साथ ही तो वहाँ उसमें लैंड किया था हम लोगों ने। अच्छा, क्या चीज़ से लैंड किए थे? हेलीकॉप्टर से? हेलीकॉप्टर से लैंड कराए थे। ऊपर से? हाँ, 10,000 फीट तकरीबन। रस्सी से? हाँ, 10,000 फीट रस्सी से। उसमें चार्जेस वगैरह लगा होता है, उसमें अंदर में आना पड़ता है, हाँ। उसे कूद करके। तो उससे जो है आप लोग उससे ताज हम होटल लोग- पे डायरेक्ट? हाँ, ताज होटल पे लैंड किया था हम लोगों को। हाँ। तो उसके बाद से नहीं लगा कि नहीं, हम नहीं लैंड नहीं, करेंगे? कुछ नहीं। नहीं, वहाँ तो बस जैसा कि मारने के लिए हम लोग गए थे। हाँ। अपने को बचा रहा है, उनको मारना, हाँ, अपने को बचाना है। उनको मारना है। हाँ। भाई हम तो, अगर हमारा कोई डैमेज होगा तो हम वो बहुत मुश्किल से ट्रेनिंग नहीं करके, वो तो मरने के लिए ही आते हैं। हाँ। हम लोग तो मरने के लिए आते नहीं, हम लोग तो मारने के लिए आते हैं। हाँ। भारतीय सेना जो है ना, मारने के लिए आती है, और किसको? दुश्मनों को। ये जो है एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो जो है आज हमें बता रहे हैं। और मतलब भगवान का आशीर्वाद है कि हमारे भैया जो है यहाँ पे मुझे लेके आए, और इनसे मुलाकात हो गया। भैया सही है कि नहीं है? बहुत सही है। इनसे मुलाकात हो गया। हम लोग जो है लेट हो रहे हैं, क्योंकि अंधेरा से पहले जो है दर्शन नगर के लिए तो लेट हो रहा हाँ, होगा। हम लोग लेट और हो रहे मेरे साथ के जो भी लेकिन उससे सिक्योरिटी ज्यादा में सबको इम्पोर्टेंट चीज हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। मैंने उनको आपका बता जीवन दिया जो है ना, मैंने और उनको आप बता दिया है कि मनीष की टीम उधर जाएगी, तो आपको काफी पूरा अंदर का पूरा सब नहीं, कुछ लेकिन विजिट उससे करा ज्यादा आपकी कहानी दिखानी जरूरी है। मैं आपका नंबर कहानी लूंगा। सर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें मैं 1% भी कोई बात आपको गलत नहीं बताया। हाँ। फौजी आदमी ईमानदार होता है, इसलिए बेचारा हर जगह मार खाता है वो, और यहाँ ईमानदार की जरूरत है नहीं। हाँ। आपको पता है, जितना वो कर लो। तभी तो सुकून से ईमानदार है तो ये बात तो बताइए, ईमानदार है तभी सुकून से। हाँ, तभी सुकून से। कोई वो नहीं, आराम से। मैं तो साइकिल से चलता हूँ, कोई कार से, कोई इससे, कोई इससे। वो देखो मेरी साइकिल खड़ी है वहाँ पर पीछे, वो गेट के पीछे उधर बगल में वहाँ पर। साइकिल हाँ, आप अपनी साइकिल थोड़ा मंगा दीजिए, लेके आइए, लेके आइए, लेके आइए, लेके आइए, जल्दी से, जल्दी से। ये देखिए, मतलब कि इतना जो है माय डियर होते हैं हमारे, फिट है, देखिए और फिजिकली फिट है, और एनएसजी में 2 टर्म सर्व कर चुके हैं। उसके बावजूद जो है, देखिए बात करने का इनका तरीका, जब आप बात कर रहे थे तो इमोशनल भी हो गए थे थोड़े। और हम लोग तो खुद ही इमोशनल हो जाते हैं। जरा सोचिए कि 2011 को याद करके इमोशनल हो गए थे। जो भी है अंदर जो है वहीं बाहर है। और ये मेडिकल 0 किलोमीटर जो है ना, आज जो है
एक और पर्दा जो है हमारे आंखों पे था ना, उसे हटा दिया। हम लोग सोचते थे कि एनएसजी कमांडो जो हो जाते हैं ना, वो मतलब कि अरबों रुपया कमा लेते होंगे, बहुत सारा पैसा उनके घर पे आ जाता होगा। देखिए आज भी जो है, जो व्यक्ति जो है भारतीय सेना में हो कितना साल, 26 साल 26 साल, और 2 टर्म एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो में जो है सर्विस दिया हो, उसके बाद जो है यहाँ पे आके सिक्योरिटी गार्ड का इन्होंने बोला, वो भी ऑनेस्टली मैंने बोला कि सिक्योरिटी ऑफिसर है, तो नहीं हम सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी जो है पूरा ईमानदारी से कर रहा हो, और वो आदमी आज साइकिल से चल रहा है, तो कहीं नहीं तो कहीं जो है भारतीय सेना के जो जवान है ना, वो पैसों के लिए काम नहीं करते हैं साहब। आंखें खोल के देख लीजिए और दिमाग का हर एक नस को जो है ठीक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय सेना के जवान जो है किस लिए काम करते हैं। इनके परिवार वाले जो है वो चीन के युद्ध में लड़े। मेरे दादाजी, चाचा जी, आपके चाचा जी, मेरे दादाजी जो है चीन के युद्ध में लड़े। आप जो है आर्मी से रिटायर्ड हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर में आप पोस्टेड थे, कारगिल युद्ध लड़े। मेरे पिताजी जो है जम्मू कश्मीर में 12 साल रहे, हालांकि वो आपसे जूनियर होंगे, नागालैंड में रहे। तो एक अपने आप में जो है आर्मी परिवार वालों से, पैरामिलिट्री फोर्सेस के परिवार वालों से एक कनेक्शन है हम लोगों का, और उन लोगों का दर्द हम लोग समझ पाते हैं। और जब हम लोग दिखाते हैं तो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। ये दर्द को देखिए, और ये दर्द को सीने में दफन करके जो है मुस्कुराता हुआ हमारे देश के जवान को देखिए, कि वो सारा दर्द को झेलने के बावजूद बोल रहे हैं 75,000 रुपया हमारे पास आता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ है। और जिस पद पे ये रहे हैं, जिस प्रकार से देश का सेवा इन्होंने किया है, अगर उसी पद पे जो है किसी राज्य सरकार के ये कर्मचारी होते, तो आज भैया इनके खाते में कितना करोड़ रुपया होता। राज्य सरकार के अगर कर्मचारी होते तो ये 2-3 करोड़ तो होता है, मिनिमम 2-3 करोड़ तो होते ही होते हैं। कितना हो जाता। अरे जो 350 करोड़ निकल रहा उनका तो पहुंच ही जाता। कुछ के निकलते हैं। लेकिन भारतीय सेना के जवान जहाँ भी रहते हैं ना, ईमानदारी से काम करते हैं। और इनकी पूरी कहानी जो है हम लोग अनेकों चैनल पे जो है अब दिखलाएंगे, और इनको जो है प्रयास करेंगे कि ये हमारे चैनल पे आए, दिल्ली में आए, इनकी कहानी दिखाई जाए और इनके पूरे परिवार वालों के साथ दिखाई जाए। और अगर ये दिल्ली में नहीं आ सकते हैं तो इनके घर पे हम लोग आएंगे, पक्का चाय पियेंगे। दिल्ली में तो हम लोग जैसे जब एनर्जी ड्यूटी चल रही थी तो पालम के पास हम लोग को मिल दिया था, और विजय चौक पे हम लोग आकर के ड्यूटी होती थी। वहाँ से सेना भवन, आर्मी भवन जो भी था पूरे में हम लोग अपना जाते रहते थे। हाँ उस टाइम में पुराने वाले पार्लियामेंट है, उसमें हम लोग गिनती नहीं कितने बार से अंदर बाहर हुए होंगे। हाँ, आप वहाँ पे ड्यूटी लगा था। विजय चौक भी बैठे रहते थे, कोई भी जैसे अभी 26 जनवरी होने वाला है तो हम लोग वहीं डिप्लॉय होते थे। पूरा सब अंदर चारों तरफ से 8 गेट था, जो 4 वीआईपी थे, 4 नॉर्मल था, तो हर से हम लोग अंदर बाहर कभी होते रहते थे। ज्वाइन कब हुए थे? ज्वाइन तो एनर्जी के लिए नहीं आर्मी में मैं ज्वाइन हुआ था 1 सितंबर 90 को। 90 को। हाँ, और लगभग 92 या नहीं, 93 88 में हुए थे। 92 या 93 में मेरे पिताजी ज्वाइन हुए थे। और मैं अभी 30 सितंबर 14 को रिटायर्ड हुआ। 30 सितंबर 2014 को। 2014 को रिटायर हाँ। हुए। आज 2014 को रिटायर के बाद आप क्या कर रहे थे? 1-2 महीने अपना थोड़ा सा एंजॉय लिया। उसके बाद फिर मेरा घर यहाँ का सिंगल फ्लोर था, उसको डबल फ्लोर किया और अंदर का जो मेंटेनेंस था उसको किया। पेंशन के पैसे से? पेंशन का पैसा उस टाइम में 32 लाख हमको मिले थे। हाँ, पेंशन का। हाँ, तो आधा पैसा लगा के मकान को डबल फ्लोर किया और आधा भी रखे बच्चों के शादी वादी के लिए। बाकी अपना जो डेली मिल रहा है उसको डेली से खर्चा हो रहा है अच्छा, अपना। ये सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी कब से आपने शुरू कर दिया? ये मैं 16 से किया था। 16 से? हाँ, 16 से किया था। हाँ। 2016 से। और फिर कंटिन्यू चले, चूँकि घर से हमारे 3 किलोमीटर पड़ता है, 10-12 मिनट में पहुँच जाते हैं अपना इधर से। साइकिल से की? साइकिल से ही सर। हाँ। और मेरा जो गांव है यहाँ से 15 किलोमीटर है रायबरेली रोड में। वही तो फर्स्ट क्लास का 4 लेन बन गया है। यहाँ भी आधा घंटे में साइकिल से मैं घर पहुँच जाता हूँ। वो मतलब घर भी साइकिल से जाते हैं? 15 किलोमीटर है टोटल। हाँ। रायबरेली रोड में 15 किलोमीटर, बारून मार्केट। हाँ, हाँ। कितना बीसा जमीन है गाँव में? तकरीबन 40 बीघे। हम लोग 4 भाई हैं, तो अभी तक कंबाइंड खेती हो रही। फादर मदर दोनों नहीं है, बाकी सब लोग भाई हैं, सब लोग अच्छी अच्छी जगह कमाते हैं अपना। तो 10-10 बीसा आप लोगों को? नहीं 10-10 बीघा। हाँ। 10-10 बीघा। हाँ। हाँ, तो नियर अबाउट 10 बीघा मिलेगा पर हेड हाँ, चारों 10 लोगों बीघा। को। हाँ। और सब लोग 4 भाई हैं अभी। तो बड़े भाई जो हमारे ग्राम विकास अधिकारी से रिटायर्ड हैं, एसी नगर कॉलोनी में मकान बना हुआ है। और जो मेरे से बड़े हैं वो अच्छा, बड़े भाई के पास तो थोड़ा ज्यादा पैसा होगा ना? भाई ज़्यादा पैसा होगा तो क्योंकि वो उसी जगह थी उनकी। और उनके बच्चे भी सब सेटल हो गए, हमारे तो बच्चे भी छोटे इसलिए पढ़ रहे हैं। और जो मेरे से बड़े हैं उनका वही लखनऊ जो अपना ये कॉर्नर बना हुआ है अटल बिहारी वाला स्टेडियम, उसके बगल में जो बड़े बड़े फ्लैट है, गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी कावेरी, तो सरस्वती में से 4 BHK वाला है। 4 BHK वाला में? हाँ। तो वो किस पद पे थे? वो
उस टाइम में तो सुबेदार मेजर रानी कैप्टन से रिटायर हुए थे 2009 में। उसके बाद से दिल्ली में एलजी के पीए थे अभी प्रेजेंट टाइम तक। और LG एलजी के? हाँ एलजी के पीए। और एलजी साहब उनको अभी भी नहीं छोड़ा, लेकिन भैया का थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने अभी मतलब वहाँ नौकरी से मतलब फ्री हो गए हैं। अभी घर में रहते हैं, उधर ही अपना अपना आराम से घूम टहल रहे हैं। चलिए एनएसजी में आपने जो सर्व किया था उसकी कहानी जो है अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे, दिखाएंगे, या तो इन्हें दिल्ली बुलाएंगे, अगर ये दिल्ली नहीं आएंगे तो इनके घर पे आके जो है इनकी कहानी को हम लोग दिखाएंगे। यहीं तो रामराज है। जब रामराज में आप आते हैं तो वहाँ पे जो है बहुत सारी कहानियाँ जो है आपको प्रेरित करने के लिए मिलती है। सबसे बड़ी बात है कि राम की एक अपने आप में कहानी है जो हमारे जीवन को बदलता है, और उसके बाद से ऐसे ऐसे लोग जो है रामराज में मिल जाते हैं जिनकी कहानी देखने के बाद हमें इस बात का एहसास होता है कि पैसा चाहे कम मिले या ज़्यादा, अगर आपके अंदर समर्पण का भाव है, अगर आपके अंदर देश पर मर मिटने का भाव है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं और कितना भी पैसा में जो है आप खुश रह सकते हैं। आपकी कहानी जो है हम लोगों ने दिखाने का प्रयास किया। बचा हुआ कहानी जो है हम लोग जो है आगे अगले वीडियो में दिखाएंगे और फिर से मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपसे दोबारा फिर कहीं बाई फेस हो जाए। बहुत ढेर सारी बातें अभी बाकी, बहुत ढेर सारी बातें और आपने जो हाथ मिलाया था एक बार और ज्यादा जोर से दबा दिया था क्या? नहीं नहीं ऐसे नहीं, मतलब मेरा ये उंगली आई थी क्योंकि गाड़ी में बैठे हुए थे तो कल उंगली आई थी, तो इसलिए थोड़ा सा इनका ज्यादा जोर से हक हो गया इसका। तो अच्छा लगा और आशीर्वाद दीजिए हम लोगों को खुश कि हम लोग, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट सीएम दिल्ली के आपे हो गए। दिल्ली के हाँ दिल्ली नहीं, बिहार के सीएम, बिहार के सीएम, बिहार के सीएम। कोशिश हमारी यही रहेगी। दिल्ली का अगर बोलेंगे दिल्ली की नहीं, तो बिहार के। भाजपा और केजरीवाल नहीं, और नहीं। कांग्रेस ये तीनों हमारे पीछे पड़ जाएंगे। नहीं, बिहार नहीं के। चलिए बिहार ठीक है, के। हम लोग जो कर रहे हैं वो बिहार करते के। रहेंगे, और ठीक। हमारे देश के जवान कहीं भी मिले ना तो कम से कम आप उनकी कहानी नहीं दिखा सकते हैं ना, तो एक बार जय हिंद बोलिए, देखिए उनको कितना अच्छा लगता है। जय हिंद, जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक।